पहले ही दिन लोकसभा की कार्यवाही में असदुद्दीन ओवैसी बातों ही बातों में लोकसभा स्पीकर को नसीहत दे गए। दरअसल हुआ कुछ यूं कि 18वीं लोकसभा की कार्यवाही शुरू होनी थी, उससे पहले कोई एक स्पीकर की भी जरूरत होती है जो कि लोकसभा की कार्यवाही को सही ढंग से लेकर चले। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों को किसी भी तरह के भेदभाव का सामना न करना पड़े। ऐसे में लोकसभा स्पीकर को चुनने के लिए चुनाव हुआ, जिसमें भाजपा के स्पीकर के तौर पर प्रत्याशी बनाए गए ओम बिरला चुनाव जीतकर फिर से लोकसभा के स्पीकर बन गए हैं। इसी बीच उन्होंने तमाम सांसदों को एक एक मिनट का बोलने का समय दिया था, जिसमें ज्यादातर सांसदों ने उनको बधाई दी, जिसमें से एक असदुद्दीन ओवैसी भी थे। असदुद्दीन ओवैसी ने बधाई के साथ साथ नियम और कायदे और कानून लोकसभा स्पीकर को सिखा दिए। साथ ही साथ लोकसभा स्पीकर भी असदुद्दीन ओवैसी के उन नसीहतों को सुनकर मुस्कुराते दिखाई दिए। देखते हैं सबसे पहले क्या कुछ कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। सर, मैं आपको अपनी जानिब से, पूरे मुल्क की जानिब से मुबारकबाद देता हूं और मुझे यकीन है कि आपकी पार्लियामेंट की आवाम इस बात पर फख्र कर रही है कि आप दूसरी मरतबा इस ऐवान के स्पीकर बने हैं। सर, आप इस हाउस के रिपोजिटरी है, कस्टोडियन है, मगर हकीकत यह है कि अक्सरियती जमात के पास नंबर है मगर उनके पास अक्सरियत की ताकत नहीं है। यहाँ अपोजिशन के पास अक्सरियत की आवाज़ भी है, तो इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप छोटी पार्टियों को मौका दीजिए और मुझे यकीन है कि आप 17वीं लोकसभा में जिस तरह शफकत का मुजाहरा मुझ पर किया, हम छोटी पार्टियों पर, मैं उस समुदाय से आता हूं जो इस ऐवान में सिर्फ 4% हैं, तो हमको आवाज़ उठाने की आवाज़ दीजिए। सर, आखिर में मुझे यकीन है कि आप वहां पर बैठे हैं तो यह ऐवान एक कीमती हीरे की तरह ना सिर्फ इस मुल्क की आवाम में, दुनिया में चमकेगा और आप के बोझ को यह सरकार कम करेगी डिप्टी स्पीकर बनाकर। इतना बोझ आप पर नहीं डालना चाहिए। मैं मुबारकबाद देता हूं सर आपको, मैं मुबारकबाद देता हूं कि आप छोटी पार्टियों पर, यह ऐवान अपोजिशन और छोटी पार्टियों का भी है, हमको आप आवाज का मौका देंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को नसीहत देने के साथ साथ ही उन्होंने मुस्लिम समाज का नेतृत्व करने वाले, मुस्लिम समाज की मुखर होकर आवाज उठाने वाले जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ओम बिरला को नसीहत देने के साथ साथ ही प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की कमजोर आवाज होने पर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी और मोदी की जमकर चुटकियां लेते हुए बड़ी बात कह दी है। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। इस हाउस का कैरेक्टर बदल चुका है सर, इस हाउस का कैरेक्टर बदल चुका है। अब बीजेपी स्टीम रोल नहीं कर पाएगी। हम आपसे मुबारकबाद देते हैं। शुक्रिया सर। असदुद्दीन ओवैसी की ओम बिरला को नसीहत और साथ ही साथ भाजपा और मोदी की यूपी की जनता ने जो अकड़ निकाली है, उसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने जो चुटकी ली है, जो मजाक लिया है, उसको लेकर आप इस वीडियो में देख ही चुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी के इस वीडियो पर हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही साथ अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।